फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश युद्धवर्णी का चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल की एक्टिव पैसिव वॉइस वाली प्लेलिस्ट में जा कर के आप पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस फिर हम एक प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ही विल राइट ए पोएम, ही विल राइट ए पोएम, वे कविता लिखेगा, वे पोएम लिखेगा। ठीक है, अब इसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पहले हम देखेंगे सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। हमारा ऑब्जेक्ट है ए पोएम। ठीक है, तो हमने ए पोएम लिख दिया। अब विल भी लगाएंगे क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो क्या है, विल के साथ बी लगेगा। ठीक है, विल भी लिख दिया। उसके बाद इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, राइट है ना, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है, तो हमने रिटर्न लिख दिया। ठीक है, रिटर्न लिख दिया। अब फॉर्मूले में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी रिटर्न। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है हमें, बाय प्रीपोजिशन, तो बाय लिख दिया हमने। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, ही है। अब ही को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, हिम लिख दिया हमने। और ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या बना, ए पोएम विल बी रिटन बाय हिम, ए पोएम विल बी रिटन बाय हिम, एक कविता उसके द्वारा लिखी जाएगी। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, शी विल कुक फूड, वे खाना बनाएगी। ठीक है, शी विल कुक फूड। अब इसमें सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है। ठीक है, तो हमने फूड लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब हम लगाएंगे विल बी। ठीक है, विल बी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल भी लगा दिया। अब सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, कुक है। ठीक है, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड होती है, तो हमने कुक्ड लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन अपना बाय लगाएंगे, तो बाय लिख दिया। अब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है। ठीक है, शी को अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो बाय के बाद हमने लिख दिया हर। तो सेंटेंस क्या बना, फूड विल बी कुक्ड बाय हर। ठीक है, कुक फूड विल बी कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जाएगा। तो चलिए, अब हमने समझ लिया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर अफर्मेटिव दिए हुए होते हैं तो उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ये हमने अच्छे से समझ लिया है। अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अगर हम नेगेटिव में दिए गए हों एक्टिव वॉइस में तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस दिए होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे। अब देखो सेंटेंस में विल बी के बीच में नोट आ जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विल और बी के बीच में नोट आ जाता है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्टिव वॉइस में हमें सेंटेंस दिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, ये सेंटेंस दिया हुआ है, ही विल नॉट राइट ए पोएम, ही विल नॉट राइट ए पोएम, वे कविता नहीं लिखेगा। तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम, तो ए पोएम लिख दिया। अब इसमें देखो नेगेटिव है ना, ये विल नॉट आया इसमें, तो नेगेटिव है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, विल नॉट, नोट लगाएंगे, नेगेटिव है नॉट, फिर बी लिख देंगे। फिर सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, राइट है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है, तो रिटर्न लिख दिया। प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, और फिर उसके बाद जो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही को अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो हमने हिम लिख दिया। सेंटेंस क्या बना, ए पोएम विल नॉट बी रिटन बाय हिम, कविता उसके द्वारा नहीं लिखी जाएगी। ये सेंटेंस बन गया हमारा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी विल नॉट कुक फूड, एक्टिव वॉइस में हमें दिया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस,
शी विल नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बनाएगी। तो इसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, पहले हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, फूड है हमारा, फूड लिख दिया। विल नॉट भी लिखेंगे क्योंकि विल नॉट आया ना, विल नॉट भी लगाएंगे हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, विल नॉट भी लिख दिया। अब हम इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड होती है, तो हमने कुकड लिख दिया। प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय, और सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो शी को अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो बाय के बाद हमने हर लिख दिया। हमारा सेंटेंस क्या बना, फूड विल नॉट बी कुकड बाय हर, खाना उसके द्वारा नहीं बनाया जाएगा, फूड विल नॉट बी कुकड बाय हर। ठीक है, इस तरह से हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने भी सीख लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिए गए हों तो एक्टिव वॉइस में दिए गए हों तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए हों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है, व्हील पहले आ जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब व्हील लगाते हैं हम, व्हील पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद प्लस करके हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फिर प्लस करके हम बी लिखेंगे, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद बाय प्रीपोजिशन लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ये मैं पहले कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा एक्टिव वॉइस में हमें दिया हुआ है, विल ही राइट ए पोएम, विल ही राइट ए पोएम, क्या वे कविता लिखेगा। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे मतलब लिखेंगे हम देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पहले हम फॉर्मूले अकॉर्डिंग, क्या लिखा हुआ है हमें फॉर्मूले में, व्हील, तो व्हील पहले आ जाएगा। अब इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट लिखना है व्हील के बाद हमें, तो सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोएम है, तो हमने ए पोएम लिख दिया, ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या बताया गया है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, बी लिखना है, तो हमने बी लिख दिया हमने। अब इस सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, राइट है, क्योंकि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है बी के बाद, तो सेंटेंस में हमारी वर्ब क्या है, राइट है, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है, तो हमने रिटन लिख दी। ठीक है, रिटन लिख दिया, उसके बाद हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, तो हमने बाय लिख दिया। अब हम क्या कहा है, बाय के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो हम क्या करेंगे, तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही को अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो हमने हिम लिख दिया। लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, विल ए पोएम बी रिटन बाय हिम, क्या कविता उसके द्वारा लिखी जाएगी। ठीक है, पैसिव वॉइस में हमने इसे बदल दिया। अब हम सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं अपना, एक्टिव वॉइस में हमें दिया हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। ठीक है, विल शी कुक फूड, क्या वह खाना बनाएगी, विल शी कुक फूड। अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। अब देखो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट, वो पहले हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है व्हील पहले आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग व्हील हम लिखेंगे, व्हील लिख दिया हमने। अब हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है ना, ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, फूड है, तो हमने फूड लिख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, बी लिखना है, तो ऑब्जेक्ट के बाद फूड है के बाद हम क्या लिखेंगे, बी लिख देंगे। ठीक है, बी लिख दिया हमने। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो क्या करेंगे, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है ढूंढेंगे, तो वर्ब क्या है हमारी, कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड होती है, हमने कुकड लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाएंगे, बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कुकड है, इसके बाद हम प्रीपोजिशन लगा दिया हमने बाय। ठीक है, बाय प्रीपोजिशन लगा दिया। अभी हमें क्या बोला गया है, सब्जेक्ट लिखना है हमें, तो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी है। अब शी को हम लास्ट में लिखने के लिए, मतलब शी को ऑब्जेक्ट में लिखने के लिए हम किस में बदलेंगे, किस में बदल जाएगा, शी हर में बदल जाएगा, तो हमने हर लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या बना हमारा सेंटेंस, व्हील फूड बी कुक्ड बाय हर, व्हील फूड बी कुक्ड बाय हर, क्या खाना उसके द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो उसे भी लाइक कीजिए। और क्योंकि मैं टीचर्स आप जैसे लोगों की वजह से हूँ, आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊँगी, और इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मैं आप सबके लिए बनाती रहूँगी और अपलोड करती रहूँगी। और ठीक है, इस तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। चलिए, गुड बाय।